पप्पू कहने का आपको मन भी ना हो फिर भी आप रहोगे पप्पू ही। अरे भाई साहब, ये सारी बात छोड़िए, ये बताइए ईवीएम लाया कौन? आप ही लाए थे ना? फिर आप लाए थे तो खराबी नहीं थी, अब खराबी हो गई। जब आप और आपकी बहन जीत जाओ तो सब ईमानदार, वरना सब चोर। कांग्रेस की हालत अब ऐसी हो गई है कि हर जीत में इन्हें साजिश नजर आती है। भाजपा चुनाव जीते तो ईवीएम हैक, टीम इंडिया मैच जीते तो पिच हैक। अब अगला क्या, आईपीएल भी बैलेट पेपर से करवा दे। सच यही है, जब मेहनत और रणनीति मजबूत हो तो जीत खुद ब खुद आपके कदम चूमती है। और राहुल गांधी की डिक्शनरी में मेहनत नाम का वर्ड तो होगा ही नहीं, और होगा भी तो मेहनत करे कौन? हम तो लाट साहब हैं, हम तो राजा साहब हैं। करीब 1 महीने के अंतराल के बाद संसद के बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हुई। सत्र के दूसरे भाग के पहले कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बहस देखने को मिली। वहीं लोकसभा में बोलते हुए कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक मांग रखी कि पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। सभी विपक्षी दल वोटर लिस्ट पर सवाल उठा रहे हैं। हर ओपोजिशन वाले स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पर सवाल उठा रहे हैं। अब पूरा विपक्ष बस यही कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए। एक बात बताओ, रोहिंग्या बांग्लादेशियों के वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, यहां तक जन्म प्रमाण पत्र जैसे सारे दस्तावेज बन जाते हैं। उसका मुद्दा कभी उठाया तुम लोगों ने? नहीं उठाओगे, क्योंकि वोट बैंक का ख्याल भी तो रखना है मेरे भाई, मैं समझता हूं बहुत अच्छे से। और राहुल बाबा सुनिए, वोटर लिस्ट को लेकर कोई सवाल नहीं उठा रहा, सिर्फ हारा हुआ पप्पू और कांग्रेस और दूसरी हारी हुई नल्ली पार्टियां सवाल उठा रही हैं। अपडेटेड वोटर लिस्ट कैंडिडेट्स को इलेक्शन से पहले ही दे दी जाती है, फिर कैसा घपला मेरे भाई। इलेक्शन कमीशन तो छोड़िए, खुद सुप्रीम कोर्ट को इसमें कुछ घपला नहीं दिखता, लेकिन रोना थोड़ी छोड़ोगे आप लोग। संसद को झूठ बोलने का मंच बना दिया आप लोगों ने। क्यों आपको इस पवित्र सदन में झूठ बोलने में शर्म नहीं आती मेरे भाई? पहले चुनाव हारने के बाद ईवीएम में गड़बड़ी पाई जाती थी, लेकिन जैसे ही वो नैरेटिव फेल हो गया, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां सामने आने लगी हैं। सोने पर सुहागा देखिए कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अब बंगाल में फर्जी वोटर बनना शुरू हो गया। मतलब दिल्ली में हारे तो वहां भी फर्जी वोटर बन रहा था, अब बंगाल में ममता बनर्जी हारेगी तो यहां भी फर्जी वोटर बनना शुरू हो जाएगा। मतलब मोदी जी ने सही कहा था ना कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। 240 सीटें आई थी तो लोकतंत्र जीत गया था, भारत ने बीजेपी के खिलाफ फैसला सुना दिया था, और हार गए तो ईवीएम में गड़बड़ी, और ये तीर नहीं चला तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी। थोड़े दिनों में वोटर में ही आपको गड़बड़ी दिखने लगेगी। अरे अपनी हार का मंथन कीजिए, बकवास करना बंद कीजिए। और भाई साहब देखिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से। लोकसभा में मोदी जी ने अब की बार 400 पार का नारा इतनी बार लगा दिया कि उनका कोर वोटर ओवर कॉन्फिडेंस में वोट करने भारी नहीं निकला। उन्हें लगा जी मोदी जी तो बहुत आराम से जीत जाएंगे अब की बार 400 पार। लेकिन जब सारी समझ आई तो उसका अब ये सारा बदला तुमसे हर राज्य में लिया जा रहा है। इसलिए भाई कॉम्पिटेंसी पर काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, जनता आप पर भी भरोसा करेगी। वैसे भी मोदी जी खुद कहते हैं कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ऑपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो खत्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे पूरी तरह से। ऐसे में आप लोगों का क्या मानना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।